नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्लांट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है गुलाब, रोज। ये देसी गुलाब है। ये 3 कलर में आता है, रेड, व्हाइट और पिंक। बस यही 3 कलर आता है देसी में। और ये बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस है। और मैं जानबूझकर नॉन मेंटेनेंस ही पौधे लगाता हूँ, क्योंकि मैं परमानेंट रहता नहीं हूँ, ना मैं यहाँ रहता हूँ, ना ही मैं अपने घर पटना वाले घर में रह पाता हूँ। इसलिए मैं ऐसा ही पौधा लगाता हूँ जिसको बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस हो। इसमें कलर की कोई कमी नहीं है। ये हाइब्रिड आती है, वो क्रॉस करके बनाया जाता है। तो उसमें जो क्रॉस होता है, क्रॉस के नीचे से एक जो स्टेम निकलती है, उसको बार बार आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप अगर रिमूव नहीं करते हैं तो पूरी तरह से जंगल के तरह वो फैलता है और बहुत ही तेज़ी से उसका ग्रो होता है और वो पूरे पौधे को ही बर्बाद कर देता है। वो सब इसमें जो परेशानी है वो इसमें नहीं आती। सही कहो तो वो सब झंझट से आप दूर रहते। इसका ज़मीन में सिर्फ साल में एक बार आप अक्टूबर नवंबर में कटिंग कर दीजिए और हार्ड कटिंग कीजिए अगर ज़मीन में है। और गमले में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। और उसमें आपको रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग का कोई झंझट नहीं है। इसको आप अभी कटिंग कर दीजिए और नीचे के ज़मीन में अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसमें 3 कलर आते हैं। मैंने पहले भी कहा था, रेड, व्हाइट एंड पिंक। पिंक इसका सबसे ओरिजिनल, अगर सही मायने में अगर शुद्ध गुलाब के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पिंक होता है। और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। देसी की कटिंग आप रेनी सीजन में आप लगा लीजिए, बहुत आसानी से लगेगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके बारे में और भी बातें करेंगे। और इसकी कटिंग हम लोग कर रहे हैं। कटिंग, इसमें कांटे बहुत होते हैं, इसलिए आपको जब भी कटिंग कीजिएगा तो आपको ध्यान से ही करना पड़ेगा। 1 या 1.5 फीट ऊपर से आप काट लीजिए और फिर ये इसके नए नए ब्रांचेज आएंगे और नए नए ब्रांचेज में नए नए फूल आएंगे और फूल हेल्दी फूल आएंगे। अभी आप अगर इसको नहीं छांटते भी तो भी इसमें फूल आता है, लेकिन फूल छोटे होते हैं। इसके देखिए फूल छोटे होते हैं, लेकिन जब इसकी छटाई हो जाएगी तब इसके फूल और भी सुंदर आएंगे। छटाई करवा रहे हैं। इस रोज या देसी गुलाब की कटाई छटाई हो चुकी है। छटाई के बाद भी अगर आपका पौधा मेरी पौधे की तरह 15-20 साल पुराना है तो वहाँ गड्ढा कर दें और जहाँ हार्ड कटिंग हुआ है वहाँ पेस्टिसाइड ज़रूर लगाएं, नहीं तो जर्म्स की संभावना हो सकती है। और गड्ढा करने के बाद उस गड्ढे में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, आपका नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली, लीफ खाद, और अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें बोन मील भी दे सकते हैं। और दे के आप इसको ढक दीजिए। बस इसका रिपोर्टिंग हो गया। अब इसके नए स्टेम आएंगे और नए फूल आएंगे। इतना करने के बाद बस आपको इतना ही करना है कि बार बार आपको पानी देते रहना है। पानी में आप कुछ भी ना दें 7-8 दिन के गैपेज में, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है आपका रात का 20 और दिन का 30 से 35 के बीच में रहता है। वैसे ये पौधा सालों भर खिलता है। 12 मासी इसे पौधा कहा जाता है। 12 मासी फूल देने वाला पौधा कहा जाता है। टोकरी भर के गुच्छे में जो फूल आते हैं वो आपका जनवरी से मार्च तक में आता है। इसका मेन सीजन वही होता है। वो गर्मियों का जो सीजन होगा वो आपका पानी देते रहेगा तो वो खिलता रहेगा, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। लेकिन आज अभी अगर आप इसका सारा केयर करते हैं, आप उसको वर्मी कंपोस्ट, लीफ की खाद और सरसों की खल्ली, नीम की खल्ली, हो सके तो आप थोड़ा सा DAP और पोटास भी दे सकते हैं। जमीन में देने की जरूरत नहीं है, आप गमले में कीजिएगा। मैं अभी शहर नहीं, मैं अपने गांव में हूँ, पैतृक घर में हूँ। आपको कुछ केमिकल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर गमले में कीजिएगा और मैं शहर जाऊंगा और वहां का जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो उसका रिपोर्टिंग इसके रिपोर्टिंग से बिल्कुल ही अलग होगा। इसलिए जमीन में लगाना तो बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस है। और आप देसी गुलाब को बहुत अपने लिस्ट में कंसीडर कीजिए। इसमें कोई वायरस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये आराम से आपके यहाँ लगेगा। इसमें खुशबू भी बहुत ज्यादा होती है। अब जब सवेरे के समय में आप अगर चाय पीने के लिए गार्डन में आइएगा तो आपको बहुत भींगी भींगी गुलाब की खुशबू मिलेगी। शाम में आपको गुलाब की खुशबू मिलेगी। बरसात के दिनों में भी ये खिलता है, लेकिन वर्षा के पानी पड़ने के बाद इसके फूल झड़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो वीडियो है किसी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए मैंने बनाया और इसको बनाने में मुझे बहुत समय लगा।
क्योंकि एक बार कटिंग किए उसके बाद गड्ढे करके उसमें खाद वगैरह दिया और उसके बाद फिर अब जब खिलेगा तो फिर एक बार और बनाना पड़ेगा और इसको आप लगाइए। इसकी कटिंग जैसे अभी जो कटिंग कीजिएगा उसे आप अगर लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिएगा। थोड़ा सा उसमें मिट्टी थोड़ा कम हल्का रहेगा तो जल्दी लग जाएगा और मॉइस्ट रखिएगा और ज्यादा धूप में ना रहे। वैसे भी अभी का टेम्परेचर आपका 20 रात का है और दिन का 30 है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको जरूर लगाइएगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।